अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारान को इस तरह इकट्ठा करती हैं जैसे वो जो कचरे वाले नहीं होते, वो जगह जगह से अपनी मनपसंद की चीज़ें इकट्ठा करती हैं। ये बदकिस्मती है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और ये अक्सर हर इलेक्शन में होता है। जो भी मकबूल लीडर होता है उसके इर्द गिर्द एक घेरा डाल दिया जाता है। वो मखसूस लोग अपने मखसूस लोगों को नवाजते हैं। वो मकबूल लीडर की मकबूलियत से फ़ायदा उठाकर असम्बलियों में आते हैं और फिर जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है। हालांकि जोड़ तोड़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि जो भी सियासी अताद होते हैं वो बड़े वाज़िया और सामने होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इत्तेहाद ना नज़रियाती होता है, ना सोच की हम आहंगी की वजह से होता है, बल्कि वो मफादात की हम आहंगी से की वजह से होता है। जिनके मफादात मिलते हैं, चाहे उनके नज़रियात मिलें या ना मिलें, उन्होंने इकट्ठे हो जाना है अपनी ज़रूरत से, अपने मफाद से, अपनी गरज से। वो मुल्क कौम, वो सोच, वो नज़रिया, ये पाकिस्तान में फ़िलहाल बिल्कुल ही फजूल किस्म की मशक है। इसमें ना किसी का कोई एतमाद एतबार, ना कोई इस पर यकीन है। एक पार्टी है जिसका नाम जमात इस्लामी है, उसके उम्मीदवारान को ना ज़रूरत पड़ती है इकट्ठा करने की, ना इंटेक्ट रखने की, ना इस्तीफ़े लेने की और ना ही हलफ लेने की। वजह कि वो जो उसके कारकुनान हैं वो एक प्रोसेस से गुजरते हुए उम्मीदवार बनते हैं, लिहाजा उनको किसी किस्म की कोई किसी खरीदो फरोख्त का डर नहीं होता कि उनके जो बंदे हैं वो उसी पार्टी में रहेंगे, चाहे उनको जितनी जी चाहे ओहदे लालच मतलब कुछ भी हो, वो नहीं जाएंगे। वो अपनी जमात के साथ उसी तरह कायम दायम और जुड़े रहेंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान की हमायत से जो आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं, उनमें से चंद एक की खबरें हैं कि वो जा रहे हैं नून लीग में। फ़िलहाल तो नून लीग में ही जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का या दूसरी किसी जमात का तो इतना वो प्रिंट मीडिया में नहीं आया, मगर नून लीग में जा रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि उन जो जा रहे हैं उनकी वो बैकग्राउंड थोड़ी सी निकाल लो, पिछले 2 इलेक्शन की ना, तो किसी भी एक पार्टी के पक्के रहे ही नहीं। अब इसमें किसका कसूर है? पार्टी की टिकट देने वालों का? बिल्कुल किसी हद तक कह लें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो वाम का है। वाम अपने हल्के के लोगों को जानते हैं कि कौन बंदा पहले पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में किस पार्टी से है, उससे पिछले इलेक्शन में किस पार्टी से है, उससे पिछले इलेक्शन में किस पार्टी से है। यानी उनको उम्मीदवार की तारीख का, सियासी तारीख का पता होता है, तो क्यों वोट देते हैं। उनको पता है जब एक बंदा इससे पहले 3-4 पार्टियां बदल चुका है तो क्यों वोट देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर पार्टी के जो करता धरता हैं वो ऐसे लोगों को क्यों देते हैं। असल में पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें इलेक्शन में आगे आने के लिए या किसी उम्मीदवार का किसी पार्टी की टिकट के असूल के लिए जो सारा तरीक़ेकार है ना वो यही है। आप इलेक्शन लड़ते रहें 2-4 इलेक्शन लड़ने के बाद आपकी कुछ हल्के में पहचान बन जाए, आपको सारी पार्टियां आपके पीछे पीछे होती हैं टिकट देने के लिए। जहाँ बात रही नज़रियात की, ख्यालात की, वर्कर की, ना तो ये नज़रियात ख्यालात इनके कुछ हैं और बाकी रही वर्कर के, वर्कर से डंडे खाने के लिए हैं, धमाल डालने के लिए हैं, खुशियाँ मनाने के लिए हैं, बस। इसके अलावा किसी भी सियासी स्वाय जमात इस्लामी की पार्टी के जो वर्कर हैं उनकी ना कोई हैसियत है ना कोई अहमियत है। वो सिर्फ वोट देने की एक मशीन है। 5 साल बाद वो वोट देते हैं। वो जो भी पार्टी जिस उम्मीदवार को खड़ा कर देगी वो वाम ही कहती है ना कि फ़लाँ का खंबा, फ़लाँ का खंबा, फ़लाँ का खंबा, और ये खंबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ और आई खान साहब तक है। तो फिर ऐसे लोग जब आगे पीछे हो जाए या कोई खंबा आपका उखाड़ के ले जाए
तो फिर होने देने वाली बात क्या होती है। अभी पीटीआई ने अपने अरकान से इस्तीफे और हलफनामे तलब कर लिए। ये आज 12 है तो कल 11 की जो खबर थी ये उसमें है, ये जो प्रिंट मीडिया है उसमें ये आया कि गौर अली खान जो उनके अभी पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने अरकान से इस्तीफे और हलफनामे तलब कर लिए। इस जो अभी बात मैंने की है इसके पीछे बुनियादी तौर पर यही खबर थी, और ये शो करती है कि पार्टी को अपने अरकान पे ना एतमाद है ना एतबार है। हाँ, पार्टी को अपने वर्कर पे एतमाद और एतबार ज़रूर है। तो क्या मौत पड़ती है कि जो उनके साथ इंटैक्ट हैं, जो उनके साथ अपना पूरे जज्बे के साथ खड़े हैं, उनको टिकट देते वक्त, लेकिन चूँकि सभी एक मरूफ और मशहूर शख्सियत देखते हैं, वो नहीं देखते कि इसका नज़रिया क्या है। वो देखते हैं कि ये बंदा सीट निकाल लेगा तो उसको दे देते हैं टिकट। अब जो उस बंदे को भी पता होता है कि मेरे आपने 2, 4, 5, 10 हज़ार वोट हैं, कुछ पार्टी के पड़ेंगे, मैं सीट निकाल लूँगा, तो फिर उसके बाद उसकी मर्ज़ी। जब पार्टी के वोटों की बुनियाद पर अगर पार्टी इस्तीफे तलब करती है, हलफ मांगती है, तो वो उम्मीदवार जिसका अपना कुछ ज़ाती 2, 4, 5, 10 हज़ार उसने वोट बनाया होता है 2, 4 इलेक्शन की मशक और जदोजहद के बाद, तो वो कहता है मेरी मर्ज़ी जिधर जाऊँ, क्योंकि किसी मखसूस पार्टी के साथ नज़रिया या वाबस्तगी तो उस हद तक होती नहीं। तो ये सारी बदकिस्मती पाकिस्तान में है, और इसमें पार्टियाँ और वाम का और पार्टी का अपना अपना किरदार होगा। पार्टी का अपना किरदार ये होगा कि पार्टी अपने खम्भों को बेशक टिकट दे और जितवाए तो यकीन करें वो खम्भे कहीं नहीं जाएंगे। और इसी तरह वाम जो कि अपने हल्के में है, अपने लोगों को जानती है, वो भी अपने तय कोशिश करे कि ऐसे लोगों को जो भी किसी पार्टी से, मतलब एक बंदे को, हर बंदे को पता है काफ लीग का कौन है, नून लीग का कौन है, पीटीआई का कौन है, अपना जमात इस्लामी का कौन है। तो लोगों को पता है कि कौन सा बंदा किस पार्टी से वो बस्तगी रखता है, उसको वोट दे दें, पार्टियाँ खाए उसे टिकट दें या ना दें। तो इससे बेहतर जमहूरियतों के लिए अमली कदम यहीं से उठेगा। अदरवाइज़ यहीं होता रहेगा कि आप जैसे ही किसी की मकबूलियत से फ़ायदा उठाकर जीत कर सामने आएंगे तो आपसे इस्तीफ़े और हलफ तलब किए जाएंगे। मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर यह इंसानियत की तौहीन है। अगर आपको एतबार ही नहीं किसी पे, तो उसको अपनी पार्टी में रखने का क्या फ़ायदा। सोचिएगा ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।